कौन सी सरकार को बेटर काम करता हुआ पा रहे हैं और क्या लग रहा है किसकी सरकार लोकसभा के अंदर रिटर्न करेगी? बीजेपी जीतेगी सेंटर में या कांग्रेस जीतेगी? मोदी सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको पसंद नहीं है? स्थानीय निवासी हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, परिचर्चा चल रही है सेंटर के मामले की। जी सर। क्या लग रहा है इस समय कौन सी सरकार को बेटर काम करता हुआ पा रहे हैं और क्या लग रहा है किसकी सरकार लोकसभा के अंदर रिटर्न करेगी? सर लोकसभा में मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। यहाँ पे तो लोकसभा रिपीट कहाँ से होगी? कांग्रेस जीतनी चाहिए। आप समझ नहीं थे मेरी बात को? जी। आप ये कहना चाह रहे हैं सेंटर में मोदी के आपके यहाँ से सांसद राज्यवर्धन जी हैं? राज्यवर्धन जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी जीतेगी सेंटर में या कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी सर। इंडिया गठबंधन जीतेगा। INDA गठबंधन जीतेगा। राज्यवर्धन सिंह नहीं रहे। हाँ नहीं है वो डाउन पोजीशन में। अरे ये एक मिनट कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि साहब मनीष जी को बोल दे कि अभी आप बैठ जाओ, विधायक में इनको दे देते हैं, आपको सांसद बना देंगे। नहीं, हमें तो विधायक रहने दो। अभी विधायक रहने दो, सांसद की बाद में सोचेंगे। अभी आप तो विधायक बहुत विधायकी से संतुष्ट हो आप? हाँ, विधायक। मनीष की बारे में बात करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परिचर्चा सब चीज की होती है। अच्छा। और सब अपने अपने विचार। तो मोदी सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको पसंद नहीं है? नहीं, आप अभी विदेश नीति की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। विदेश नीति अच्छी है, लेकिन देश में आज मैं यदि संप्रदाय विशेष की बात करूं तो हिंदुत्व के एजेंडे पर 2014 से लगातार अब तक चुनाव जीतते आए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके। आप कह रहे थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना था अभी कि रोजगार के मामले में कि कोई आदमी काम कर रहा है, ब्रिज बन रहा है, उसमें काम कर रहा है तो उसमें भी रोजगार तो मिल ही रहा है। बिल्कुल मिल रहा है रोजगार। आज उनका क्या हो, जो अग्निवीर वैकेंसी अभी अग्निवीर के थ्रू वैकेंसी करवा रहे हैं, उसमें जो युवा 5 साल 7 साल 10 साल नौकरी करके आएगा, उसके बाद का भविष्य क्या है? अग्निवीर योजना क्या है, पहले उसके बारे में बताइए, फिर मैं चर्चा करता हूँ आपसे। अग्निवीर जो कितना जानते हैं पहले, मुझे पता होना चाहिए आपका स्तर। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अग्निवीर में पहले जो वैकेंसी होती थी उसको अब आजकल अग्निवीर के नाम से कर दिया गया। ठीक है। और उसका जो ड्यूरेशन टाइम था पहले का जॉब का, जो 17 साल था पहले। 17 साल के बाद में भी आप इच्छा से यदि जॉब करना चाहें तो आप जॉब कर सकते हैं। आजकल उसका टाइम पीरियड घटाकर 4 साल। तो 4 साल बाद में जो युवा 4 साल नौकरी करके आया है, जिसका अभी का जो वर्तमान का भविष्य है वो 4 साल देश को देख के आया है, वो 4 साल बाद में वो युवा क्या करेगा? एक छोटी सी परिचर्चा मैं आपसे यहाँ पे ये करना चाहूँगा अग्निवीर योजना को लेकर। कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, उन पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो वैकेंसी की संख्या है ना, वो नहीं घटाई गई है। पहले मान लीजिए 10,000 भर्तियाँ हो रही थी, तो अब 15,000 भर्तियाँ, 20,000 भर्तियाँ हो रही है। उन 20,000 भर्तियों के अंदर ये कैलकुलेशन की गई है कि उनमें से जो आधे हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे वो तो रहेंगे स्थायी, यानी 10,000 आपकी संख्या जो थी ना, वो तो पूरी नौकरी करेंगे, वो संख्या तो वहीं आ गई। और बाकी के जो है उनको 4 साल बाद में जो है 11 लाख रुपए और जो भी उनकी सुविधाएं जो अग्निवीरों के लिए घोषित की है वो दे के भेज दिया जाएगा। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि वो युवा जो रोजगार नहीं कर पा रहा था और आर्मी में जाने की इच्छा थी, आर्मी में जाके या तो वो बेस्ट प्रदर्शन दे ताकि उसकी सेवा का जो परिवीक्षा काल है वो बढ़ा दिया जाए, या फिर वो बेस्ट नहीं कर पाता है तो इस दौरान उसको सैलरी मिल ही रही है और जो 4 साल के बाद में जो लाभ परिदेय हैं वो दिए जाएंगे। उसके पश्चात वो उन पैसों से अपना कुछ रोजगार तैयार कर सकता है और आर्मी का डिसिप्लिन उसके कहीं ना कहीं काम आएगा। अब आप आगे की चर्चा कीजिए, और कौन सा मुद्दा है आपका? बहुत से मुद्दे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि अभी बिन दूल्हे की बारात इंडिया गठबंधन किया है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा। मेरी चर्चा ना करें आप। ये विपक्षी कहते हैं। बता दो फिर कौन है? नहीं, क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी साफ छवि के आदमी हैं। आप उनको आप उनको एक जगह भी गलत नहीं बता सकते। और स्लिप ऑफ टंग सबकी होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है और मोदी जी की भी होती है, लेकिन उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने। स्लिप ऑफ टंग की आप बात कर रहे हैं कि केवल वो बोलने में कई बार गड़बड़ बोल जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? 2011-12 में उनकी सरकार थी, राहुल गांधी जी की, और उनके द्वारा एक खुद की पार्टी के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। खुद की पार्टी के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। यदि उनको वो ऑर्डिनेंस पसंद नहीं था तो लोकसभा में लाया क्यों गया? और यदि लाया गया था
तो राहुल गांधी जी ने फाड़ा क्यों? देखो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यदि अपन बात दागी करें, नेताओं को बचाने वाला मुद्दा था वो। देखो आज बात करें मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली की, तो आज से पहले जब तक 2014 तक एनडीए सरकार थी, उस समय तक बात चलती थी महंगाई का मुद्दा, सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। तो विकास और महंगाई के मुद्दों की तो बात ही बीजेपी सरकार नहीं करती। महंगाई की आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ। 2004 के अंदर जब बीजेपी सरकार सत्ता से गई थी जी। उस समय पेट्रोल की रेट ऑलमोस्ट 33-34 रुपए के आसपास थी। हाँ। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तब 56 नहीं सर, 72 रुपए। 56 मैं आपको दिखा दूं, ऑफिशियल है मेरे पास, 72 रुपए, यानी जस्ट डबल हो गया। हाँ। ठीक है, अभी पेट्रोल चल रहा है 109 रुपए, जिसमें भी आप राजस्थान की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बिजली के रेट और तेल के रेट सबसे ज्यादा टैक्स है। तो जब आप महंगाई की बात करते हैं तब आप गहलोत सरकार से अपील क्यों नहीं करते एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता कि साहब इसका? राजस्थान में कैसे और भी तो स्टेटों में महंगाई अपने से सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है वैट, सुनो बिजली पे भी, बिजली की दरें और तेल की दरें। सर्च करो डीजल, इससे ज्यादा महंगा कहाँ है पेट्रोल डीजल। चलिए आ जाइए, ये बात आपकी कंफर्म कर दे। भाई साहब जूम करो, आप ही ढूंढो मैं पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ पर है। करो सर। मैं कर रहा हूँ ना। अब आप बताइए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है और पड़ोसी राज्यों में सस्ता है, तो महंगाई का आरोप तो वो भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल लगाते हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं, महंगा जहाँ पर है। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें हैं, जहाँ तक सेंट्रल का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा सेंट्रल का नहीं हुआ ये कैलकुलेशन। आप जब आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, हाँ। तो स्टेट ने जब यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए तो आप कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ धरने पे क्यों नहीं बैठते कि साहब हम जनता हमें पूछती है कि सबसे महंगा हमारे यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे टैक्स कम करो। ये बात आपने अपने आला कमान तक पहुंचाई क्या कभी? बिल्कुल पहुँचाते हैं। फिर आला कमान क्या कहता है? नहीं तो जो रेट महंगा, पूछो सर जी, एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लिया? पेट्रोल डीजल को जीएसटी में इसलिए नहीं लिया, ये बताओ मैं आपको ना। बता दूं पेट्रोल सब डीजल का पेट्रोल सर, डीजल मैं ऑटोमेटिक आपको मैं बता देता हूं। अरे सर सुनिए। पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जीएसटी की जो स्लेब होती है ना, वो 3 या 4 स्लेब मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्लेब है ना, वो शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लेब 18% की है। 18% अगर स्लेब लग जाएगी ना, 17 या 18% की जो स्लेब है ना, वो ही लगेगी ना, तो दोनों ही सरकारों को राजस्व का घाटा है। जीएसटी स्टेट को भी कम मिलेगा और सेंटर को भी कम मिलेगा, इसीलिए पेट्रोल डीजल के प्रोडक्टों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो जनता को तो इसका प्रॉफिट मिले ना। अच्छा वही बात आ गई। भाई साहब इस बात से कितना सहमत है भाई साहब जो कह रहे हैं? बिल्कुल फुल सहमत। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। फिर वो जो ये स्मार्टफोन बांट रहे हैं, ये व्यवस्थाएं फिर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। महंगाई ऑटोमेटिक कम। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के पास आए या तो आबकारी से है, हाँ मैन आए तो आबकारी से, बिल्कुल सही है। आबकारी से भी ज्यादा है पेट्रोल से। और पेट्रोल से भी ज्यादा आबकारी, तो 110 या 120% है शायद। तो उसके ऊपर और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है आबकारी पे? अरे फिर पीने वाले कहाँ जाएंगे? मारेगा क्या उनको? अच्छा भाई साहब बेरोजगारी पे कुछ कहते हैं आप? बेरोजगारी देखो अभी सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी वैकेंसीज थी, उन्हें समाप्त करके प्राइवेट सेक्टर में दे देना, तो उससे भी जो युवा हैं उनका जॉब है वो उसका श्योरिटी नहीं कितने से महका है, और बाद में जाकर बेरोजगार होना है। अच्छा आप कहना चाहते हैं जो ठेका प्रथा वगैरह हो गई है वो, हाँ है ना, वो क्या उसको आप टारगेट कर रहे हैं जी। तो सरकार का ये कहना है कि लोगों की चर्चाएं गर्म है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी तकरीबन 8 महीने के आसपास दूर है और उसके ऊपर परिचर्चा लेकिन आज से ही होना शुरू हो गई है और लोगों के मन टटोले जाएंगे। बाकी एक बेसिक चीज़ निकल के आती है, जो कट्टर कांग्रेसी है वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके पास में केंद्र के अंदर नेतृत्व की कमी है जो मोदी को टक्कर दे सके। और वर्तमान समय में सभी का ये मानना है कि विदेश नीति और रक्षा के मामलों में मोदी जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। बाकी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।